साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद पीपी में। हम बात कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2024 के बारे में। साथियों 2024 की नियम पुस्तिका जारी हो चुकी है। नियम पुस्तिका में जो बदलाव किए गए हैं आज हम मुख्य तौर पर उन पर बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं, इसके लिए क्या उम्र है, क्या योग्यता है, सिलेबस पैटर्न क्या है और उससे बड़ी बात क्या है कि वर्ग 3 पास करने के लिए आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आप जो है कम दिनों में जो है हमारा 1 महीने का जो समय है इसमें आप वर्ग 3 की परीक्षा क्वालिफाई कर लें। बढ़ते हैं एक एक जानकारी की तरफ। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है पूरी अपडेट। साथियों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी। भोपाल समेत 13 शहरों में होगी इसकी परीक्षा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से आयोजित की जाएगी। हर सवाल का 1 नंबर है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से खबर आई हुई है कि कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा 10 नवंबर से भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के 13 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें किसी भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या के प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या और पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा 2.5 घंटे आपकी परीक्षा चलेगी। 150 नंबर का आपका पैटर्न होगा। तो पहली चीज जो पैटर्न है ये आपकी परीक्षा 2.5 घंटे चलेगी और 150 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे बताया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 और उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहत अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है वे पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये तो थी खबर जो कि आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल चुकी होगी। बाकी इसमें और जो बदलाव हुए हैं मुख्य तौर पर मैं उन पर नोटिस करना चाहूँगा। साथियों तो मुख्य तौर पर सबसे पहले मैं आयु की बात करता हूं। आयु की बात की जाए तो 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, बस उसकी जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर प्रारंभिक शिक्षा में जो भी आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, जो भी आप कर रहे हो उसके आप अंतिम वर्ष में हो। साथ ही यदि आपकी 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने की दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता धारक होना चाहिए अथवा व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने चाहिए। तदनुसार आवेदकों की न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं होगा। आप कितने साल के हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपकी जो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए जो योग्यता है 12वीं भी आप पास होने चाहिए 50% अंकों से, और साथ में आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। पात्रता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आप अभी तो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा उस चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन के समय आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। जिस वर्ष नोटिफिकेशन आएगा उस वर्ष की 1 जनवरी को। मान के चलिए यदि 2025 में इसका नोटिफिकेशन आता है चयन परीक्षा का, तो आप 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन अभी आप 21 वर्ष के नहीं हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन 26 में आता है तो आप अभी यदि 19 साल के भी हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे बताया गया है कि अधिकतम आयु तत्समय प्रचलित प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार मान्य होगी। तो जो अधिकतम आयु है उसके लिए अलग से जो प्रावधान है उसके बारे में भी हम बताएंगे। साथ ही बात करते हैं
परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें आपके 30 नंबर का आपका जो है बाल विकास रहेगा और इसी में रहेगी चाइल्ड पेडागोजी। भाषा वन रहेगी आपकी 30 नंबर की, इसमें 15 नंबर की आपकी जो है भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। भाषा 2 इसमें भी आपके 15 नंबर की आपकी भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेगी। बाकी बाल विकास में बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास जो आपका रहेगा टोटल तो आपके इसके 30 प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न में बाल विकास के रहेंगे आपके 15 प्रश्न। बाकी 15 प्रश्नों के बाद 5 प्रश्न आपके रहेंगे जो है यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ को लेकर के, और 10 प्रश्न रहेंगे आपके बाल विकास की पेडागोजी में। मतलब जो आपके 30 नंबर का पहला पोर्शन रहेगा बाल विकास का, उसमें 15 नंबर का आपका बाल विकास रहेगा, 5 नंबर की आपकी समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे और 10 नंबर के आपके रहेंगे जो है अधिगम और शिक्षण पेडागोजी को लेकर के। इसके बाद भाषा वन पे आ जाते हैं। भाषा वन आप जब लेंगे तो भाषा वन में भी कुछ इसी तरीके का प्रावधान है कि 15 अंक का आप टोटल 30 नंबर के इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 नंबर की भाषाई समझ से आधारित प्रश्न होंगे जिसमें आपसे आपठित गद्यांश वगैरह। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 आपठित दिए जाएंगे जिसमें एक गद्यांश नाटक एकांकी से, दूसरा आपठित पद्य के रूप में होगा। इसी में समझ से व्याख्या, व्याकरण और मौखिक योग्यता संबंधी प्रश्न होंगे। बाकी 15 प्रश्न जो आपके रहेंगे वह रहेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज की। सेकेंड लैंग्वेज में भी आपका सेकेंड लैंग्वेज में आप देखेंगे इसी तरीके से आपकी सेकेंड लैंग्वेज रहेगी, चाहे आप संस्कृत लें या फिर अंग्रेजी लें, जिसमें आपके 15 नंबर के जो है भाषा संबंधी प्रश्न होंगे, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। तो आपकी ये 2 भाषाएं हो गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं पर्यावरण की तरफ। पर्यावरण में जो आपसे पूछा जाएगा, पर्यावरण अध्ययन में भी आपके जो है 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है 30 नंबर के प्रश्नों में पर्यावरण से संबंधित जो आपके प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण की विषय वस्तु से लेकर के 20 प्रश्न होंगे। बाकी बचे हुए 10 नंबर की आपकी जो है पर्यावरण की ही पेडागोजी होगी। पर्यावरण की पेडागोजी के मुद्दे में ये रहे आपके 10 नंबर की आपकी पर्यावरण की पेडागोजी होगी। इस तरीके से 30 नंबर की आपसे पर्यावरण पूछी जाएगी। पर्यावरण के बाद हम बात करते हैं गणित की। तो गणित में भी आपके जो प्रश्न रहेंगे इसमें आप देख सकते हैं गणित में जो आपके प्रश्न हैं टोटल 30 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर में से 15 नंबर की आपकी विषय वस्तु रहेगी। विषय वस्तु के टॉपिक ये वाले रहेंगे जिसको आप अपनी पूरी रूल बुक में पढ़ सकते हैं, और 15 नंबर की आपकी रहेगी पेडागोजिकल इश्यूज मतलब पेडागोजी। अब यहाँ पर हम यदि पूरी एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो हम देख सकते हैं टोटल आपकी जो पेडागोजी आनी है वह आपकी 30 नंबर का तो बाल विकास है। इस 30 नंबर के बाल विकास में 15 का बाल विकास, 5 की समावेशी शिक्षा, 10 की पेडागोजी। इसके बाद 30 नंबर की आपकी हिंदी है। 30 की हिंदी में 15 नंबर की पेडागोजी है। 30 नंबर की सेकंड लैंग्वेज है, जो भी आप लेते हैं उसमें 15 नंबर की पेडागोजी है। 15 नंबर की गणित में पेडागोजी है और 10 नंबर की पर्यावरण में पेडागोजी है। ये तो आपका पूरा का पूरा वर्ग 3 जो है वह पेडागोजी पर बेस है। आप यदि कुछ पढ़ें अथवा ना पढ़ें, पूरी पेडागोजी ही पढ़ लेते हैं, तब भी आप देखेंगे यहाँ पर 15, 5, 20, 10, 30, 30 और 15, 45, 45 और 15, 60, 60 और 15, 75 और 10, 85 अंक की लगभग आपकी पूरी की पूरी पेडागोजी आनी है 150 नंबर के पेपर में। तो ये थी पूरी आपकी एग्जाम पैटर्न के बारे में विस्तृत जानकारी। आगे बात करते हैं नियम के बदलाव की। तो यदि नियम के बदलाव की बात की जाए तो इस बार नियमों में 2 बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव यही किया गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति अभी फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरा बदलाव इसमें किया गया है जो पिछली बार बीएड वालों ने फॉर्म भरे थे, इस बार बीएड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये 2 मुख्य तौर पर नियम में बदलाव किए गए हैं। और वर्ग 3 की परीक्षा यदि पास करना आप चाहते हैं तो सब्जेक्टिव कंटेंट पढ़ने से आपको मुख्य तौर पर हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्टिव कंटेंट ना पढ़ के केवल उसकी पेडागोजी पढ़नी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस जो है आपके उसमें जो गद्यांश या पद्यांश होते हैं लगभग उसी से मिल जाते हैं। पेडागोजी के आपको पढ़ने चाहिए। पेडागोजी की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको 15 नंबर की पेडागोजी के प्रश्न मिलेंगे
और वह प्रश्न आपको लगभग हर जगह काम में आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।